मित्रों, एक बात के लिए खेद है आप सभी से, चूँकि मैं देखा हूँ लास्ट में तो वीडियो कट गया है। यहाँ से मैं रेंट आउटस्टैंडिंग के बारे में बता रहा था, प्रॉब्लम जो 19 है, इसके बाद जो है वीडियो कट गई है, ध्यान नहीं दिए, तो इसके लिए हम ऑल्सो सो सॉरी। तो फिर से हम इसको करते हैं FGHI, है ना, 4 इंटी ज़रा देख लेंगे क्या कहता है। रेंट आउटस्टैंडिंग, है ना। तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग जो होता है ये क्या होता है, ये हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में होगा तो क्या होगा, ये आपके लिए, है ना, इसका बैलेंस शीट का लायबिलिटी का मतलब ही होता है कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है वह डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्रेडिट डेबिट हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है, खर्चा हानि को डेबिट करेंगे। और रेंट आउटस्टैंडिंग जब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको हम क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वीडियो कट गई है जिसके वजह से, है ना, खेद है मुझे। तो क्या लिखा हुआ है, रेंट नॉमिनल अकाउंट खर्चा हानि को डेबिट और टू रेंट आउटस्टैंडिंग, है ना, क्रेडिट हो गया 1000 रुपया से। अब आइए नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग ₹900, यानी आहरण पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा, आहरण कौन करता है, यानी शेयर होल्डर करता है। मान लो कि आप 4-5 जन थे और आपने मिलकर जो व्यवसाय शुरू किया था, एक कंपनी का निर्माण किया था। मान लो ABC 3 व्यक्ति था और तीनों ने ABC, है ना, कंपनी लिमिटेड के नाम से एक फर्म बनाया, सब कोई पैसा लगाकर। तो होता क्या है कि बीच बीच में हम पैसों का आहरण करते रहते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत हो सकती है, घर में शादी है, विवाह है, या किसी तरह का शॉपिंग मार्केट के एकाएक पैसे की ज़रूरत हो जाएगी। तो उस पीरियड में आप क्या करेंगे, आप जहाँ से रहेंगे जुड़े हुए वहीं से पैसा निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग क्या है, ज़रा इसको समझना है। आहरण पर ब्याज कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन कस्टमर के लिए, शेयर होल्डर के लिए आहरण पर ब्याज लॉस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर निकालेगा तो शेयर होल्डर के बही में यह जो है डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और ड्राविंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी फर्म या संस्था के बही में बनाने को कहा जाए, है ना, तो आप जानते हैं कि जब ये पैसा का आहरण किसी शेयर होल्डर ने किया है तो भाई उस पर ब्याज जो भरेगा वह शेयर होल्डर ही भरेगा। तो कंपनी अपने बही में क्या करेगी, ड्राविंग को डेबिट करेगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को क्रेडिट करेगी। क्यों, कंपनी के लिए यह ब्याज क्या होता है, प्रॉफिट होता है, आहरण पर ब्याज, ठीक है। तो ये कि इसका आइटम हो गया नॉमिनल अकाउंट का, इसलिए इस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं वीडियो कट गई थी, मैंने सब बना दिया। ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग अकाउंट 900 रुपया। नेक्स्ट है सातवां में क्या कहा है ना, कि सुधीर कुमार हु ओएड मी ₹3000, यानी सुधीर कुमार मेरा 3000 का ऋणी था, हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, और वह पैसे का भुगतान करने में क्या हुआ, असमर्थ जताया। ही पे मी 45 पैसे इन रुपीज, मतलब क्या, मात्र वह 100 पैसा में 45 पैसा ही भुगतान कर रहा है। मतलब कितना में, 100 पैसा में कितना भुगतान कर रहा है, 45 पैसा। इसका मतलब है 100 का वह 45% भुगतान कर रहा है। अगर रुपया मान लेते हैं तो 100 का 45% वह भुगतान कर रहा है, 55% वह क्या कर रहा है, आपका डुबा ले रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। और यह एंट्री क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। टोटल ड्यू ₹3000, है ना। उसके बाद आपने जो रिसीव किया है 3000 का 45%, चूंकि रुपया में दिया हुआ है तो पैसा को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल देंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी इस तरह का सवाल हो, अगर रुपया दिया हो और पैसे में रियलाइज हो रहा है तो उस पैसे को परसेंटेज मान लेना है, ठीक है। तो हमने वही करा है कि रिसीव किया आपने 3000 का 45/100, यानी 1350 आपको मिला है। लेकिन डूब गया कितना, तो भैया 3000 में से 1350 घटा के देख लेंगे, यानी 1650 रुपया आपका डूब गया है, ठीक है। हो सकता है माल आप बेचे थे, पैसा मांगते मांगते थक गए, है ना, लास्ट में उसने क्या करा कि 1350 रुपया ही दिया आपको और 1650 रुपया डूबा।